लड़की के अगवा का केस और मुबैना तौर पर पुलिस का डर मियां बीवी की जान ले गया। ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लाहौर की रिहायशी खातून, इसकी बीवी टिकटॉक पे दोस्ती हुई, वो लड़की इनके पास रही। इसको उन्होंने लाहौर वाली बस पे वापस बैठा, लड़की गायब हो गई। सरगोदा के सीनियर सहाफी अनीस अकरम साहब, जो इस वाक़ये की सारी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, इनसे हम जानते हैं सारा वाक़या क्या हुआ। हमारा वो थाना कल्चर जो रवायती अंदाज से तफ्तीश करता है, वो तफ्तीश का जो अंदाज है, दरअसल वो इन दो मियाँ बीवी की जान ले गया। असल इसका जो अगर हम मगज कहें तो इस पूरी इस कहानी का जो लुबे लबाब है वो ये है कि पुलिस के दबाव ने उनको खुदकुशी के ऊपर मजबूर किया। दरअसल ये जब लाहौर ऑरेंज ट्रेन से ये यहाँ पर आए मीरू वाला, तो मेरे इनके आसपास जितने भी हमसाए थे, लोग थे, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अरसे 6-7 साल से ये जो तैयबा बीबी है ये घरों में झाड़ू पोंछा, और उसके बाद जो उसका शोहर था वो फेरी लगाता था मोटरसाइकिल पे, कोई खिलौनों की, कोई इस तरह की चीजों की। चूंकि इनकी औलाद नहीं थी और कोई इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी भी नहीं थी, सो ये हंसी खुशी अपनी जिंदगी 6-7 साल से गुजार रहे थे। और इनके हमसायों का कहना है, जितने भी वो अहले इलाका है, चूंकि मीरू वाला एक छोटा सा गांव है और छोटे से जितना गांव छोटा होता जाता है उतना ही लोग एक दूसरे को ज्यादा गहराई से जानते हैं, ये एक असूल की बात। तो मुझे मीरू वाला के अंदर कहीं कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि इनकी कुछ सरगर्मियां मशकूक थी, या ये कोई ऐसे लोग थे जो किसी जुर्म में मुलव्वस थे, या कोई लड़ाकू थे, या किसी किस्म की मुझे कुछ शिकायत नहीं मिली। नॉर्मल से लोग थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका कोई नहीं, ना सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड था बल्कि बर्ताव भी बहुत अच्छा था। शरीफ लोग, गरीब, मेहनत मजदूरी करने वाले, यानी वो ऐसे लोग जो मेहनत मजदूरी पर बिलीव करते और उसी से ही अपना रिस्क कमाते हैं, ये उस तरह के जोड़ा था। लाहौर की रिहायशी खातून, जिसका इसकी बीवी तैयबा के साथ टिकटॉक पे इस्लाम दोस्ती हुई, और उनका ये कहना था कि वो गांव देखना चाहती है और गांव का कल्चर देखना चाहती है। उस गांव के कल्चर में, या जैसे एक आप हमदर्दी कह लें, वो लड़की इनके पास रही, 4-5 दिन रही तकरीबन, बल्कि 1 हफ्ता रही। और अहले इलाका ने इनसे पूछा भी कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है और ये कौन। उन्होंने कहा ये मेरी दोस्त है और इस तरह आई है। उसके बाद इन मियाँ बीवी और हम जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो इसको वहां से चढ़ा दिया उन्होंने, सियाल मोड़ आए, क्योंकि मीरू वाला से सियाल बिल्कुल करीब है। वहां से इसको उन्होंने लाहौर वाली बस पे वापस बैठा दिया। पुलिस ने जब उस लड़की की मोबाइल ट्रैकिंग की और वो सारा जितना भी डाटा इकट्ठा किया, तो उनको यहाँ पर भी उसके यानी कदमों के निशानात मिले। अब जाहिर है कि एक लड़की घर से गायब हो गई है, ठीक है, और पुलिस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई लड़की अगर गायब हुई है तो ये एक बहुत बड़ा, और वो शादीशुदा भी, तो उसकी तलाश में यहाँ आए। इनसे पूछगिछ हुई। इनकी पूछगिछ में पुलिस ने वही रवायती हथकंडे जो आम आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में इनको पहले डराया गया, धमकाया गया कि तुम बताओ वो कहाँ गई है। इन्होंने कहा कि हमें इस चीज का नहीं पता। फिर जो मुद्दई था, यानी जो लड़की का मुद्दई था, उनके बकौल के वो घर से कुछ सोना भी, चंद तोले, 3 या 4 तोले या 5 तोले सोना भी था, और कुछ नकदी भी थी, वो भी लेके घर से गायब हुई थी। सो वो भी मुद्दा इन पे डाला गया और इनको कहा गया कि न सिर्फ लड़की बल्कि जो सोना और पैसे हैं वो भी आपने बरामद करवा के देने। ये खानदान को यानी जिस्मानी रिमांड पे चंद घंटे रखा भी गया ग्रीन टाउन पुलिस लाहौर। तफ्तीश जो है उन्होंने इन्हें मुख्तलिफ दबाव में लाना शुरू किया, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है, और इनको यहाँ तक जाहिर है जैसे एक अंदाज होता है कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे, तुम बताओ। और कुछ मालूमात ये भी हैं कि इनके सराउंडिंग्स के अंदर इन मियाँ बीवी के वहाँ पर खुदाई भी की गई कि कहीं उन्होंने कोई लालच में, इससे पहले भी आपको पता है एक वाकया हुआ था 67 तोले होने वाला, और उसमें सरगोदा में बड़ा हाईलाइट हुआ था, लेकिन वो वाकया हुआ था केपीके की साइड। तो वो यानी एक मिसाल मौजूद थी कि कहीं लालच के अंदर आके तो क्या इन मियाँ बीवी ने ऐसा तो नहीं कर दिया। लेकिन जो क्राइम बता रहे हैं, जो सूरत हाल वहाँ की बता रही है, उसमें तो बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आई। आखिरकार ये दबाव इन मियाँ बीवी के ऊपर पुलिस की तफ्तीश से इस कदर पड़ गया कि इन्होंने लेमडा जहर एक होता है स्प्रे,
وہ पी लिया और पीने के बाद जाहिर है वो एक तकलीफ हुई, लेकिन वो आसपास के जो हमसाये थे उन्होंने देख लिया और इन्होंने उनको उठाया और कोर्ट मोमल लेके वहाँ इनका मैदा वाश किया गया। और अभी इसको आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि वो जिंदा बच गए। और जैसे ही वो जिंदा बचे तो उस पर फिर पुलिस ने कहा कि तुम लोग ड्रामे करते हो और हम तुम्हें देख लेंगे और तुम इस तरह अगर करोगे तो, यानी जिस तरह वो एक बजाय उनकी यानी दिलजोई की जाती या उन्हें हौसला दिया जाता, उनको मजीद डराया धमकाया गया। तो वो इस कदर यानी इस पूरे सिस्टम से मायूस हो गए, ठीक है, कि उन्होंने फिर दोबारा गंदम की गोलियां खाई और इस दफा उन्होंने इतना पक्का काम किया कि वो घंटा तक किसी को पता ही नहीं चला और वो 1 घंटा जाहिर है गंदम की गोलियां मैदे में रहे, तो उन्होंने उसकी हर चीज को तबाह कर दी। और वहीं पर ये वीडियो बयान भी आया कि जिसमें उन्होंने बताया कि हम क्यों मर, ठीक है। और जब वो मर गए तो उनकी लाशें जो है वो DHQ अस्पताल में आप ये कह लें कि बेगौरो कफन पड़ी रही, उसका कुवाली वारिस नहीं था, क्योंकि इनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं था, औलाद थी नहीं इनकी। जी बिल्कुल। और हमने भी सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी तस्वीर लगाई कि इनका कुवाली वारिस है तो आए, बहुत ज्यादा दिन ये गर्दिश करती रही। जी बिल्कुल ऐसी। फिर वहाँ जो एल इलाका में चूंकि इनका रवैया अच्छा था, ताल्लुक अच्छा था, तो वहां पर एक खुदातर शख्स था दिलबर खान, उसने सबसे पैसे इकट्ठे किए, कुछ उसने किए और इनकी तदफीन का अमल शुरू हुआ गांव वालों की चंदा जमा करने के बाद। और फिर ये मीरू वाला के अंदर ही इनको दफन कर दिया गया। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस थाना कचहरी के चक्कर में इनका मकान बिक गया। 2,70,000 का जो इनका मकान था, जो इन्होंने जो इनकी जमा पूंजी थी, मतलब टोटल इनका मकान ही था जो वो बनाया था। इससे पहले घर का सामान बिकता रहा, घर का सामान जब बिक गया और कुछ नहीं रह गया तो फिर इन्होंने अपना मकान बेच दिया इस थाना कचहरी के लिए कि चले किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूट गई। मकान भी बिक गया, घर का सामान भी बिक गया, वो घर की तस्वीरें भी आपके मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप देखें कि इनके पास कुछ भी बाकी नहीं था बचा सिवाय एक जान के। और एट द एंड वो जान भी इनको लुटानी पड़ी कि किसी तरीके से तो भरपाई इनकी हो जाए। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आखिरकार इनको अपनी जान देकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना। बेगुनाह मतलब आप ये कहना चाहेंगे पुलिस की प्रेशर की वजह से एक मतलब प्रेशराइज हुए थे आप कहते हैं? जी यकीनन।